What is that सारेगामा? सारेगामा पधानी से इट्स लाइक आप कह लें कि ये सारे स्टेप्स हैं टू ट्यून आवर वॉइस। वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तुमने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं कैसे भला छूटेंगे कभी, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना। यार ये बड़ी जबरदस्त सिंगर है, मैं इसको सिंगर्स तो बहुत मैं तो सिर्फ हर किसी की फैन हूँ पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। और आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे पास एक बहुत ही फैबुलस टैलेंटेड सिंगर, अ यंग सिंगर मौजूद हैं, आयत शेख। तो थैंक यू सो मच आयत शेख, आप तशरीफ लाई। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। प्लेजर इज ऑल माय। मैं आप इतना हैरान हूँ क्योंकि अभी आई एम वेरी लकी इनफ कि आयत जो है वो अपने फादर के साथ आई हुई है और वो अभी नजर नहीं आ रहे, वो अभी हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो कैमरे के पीछे मौजूद हैं। और उनसे हमारी बातचीत अभी चल रही थी, आयत से भी और उनके फादर से भी, और बड़ी कमाल ये फैमिली है। और वो इतना ज्यादा, यानी तुम जब गाना गा रही थी और वो इतने खुश हो रहे थे, इतने ज्यादा वो तुम्हें इनकरेज करते हैं। और What a lovely father you have. सबसे पहले तो मैं तुमसे ये बोलूँगा कि क्या जबरदस्त हमारे फादर है माशाल्लाह। एक्चुअली ये जो चीज़ है, अभी मैं कल परसों बैठी हुई थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो डैड ऑलवेज सपोर्ट्स मी एवरीथिंग। हाँ, he support you so much। तो मुझे कहती है यार लव एक्सचेंज हो सकते हैं। लाइक डूड ये ऑप्शन नहीं है। हाँ नहीं, वाकई ही इज वेरी सपोर्टिंग, और लेकिन राइटली सो। बस बात ये है ना कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, आप अननेसेसरी सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि वो सही सपोर्ट कर रहे हैं और सही जगह सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तुम डिजर्व करती हो। तुम इतनी फैबुलस सिंगर हो और कमाल, यानी कि हर तरह का फास्ट हो, कव्वाली टाइप हो, गजल हो, या फिर कैसा फिल्मी सीन हो, यू आर देयर। इतना तुम्हारा इतना ज्यादा रेंज तुम्हारी इतनी बड़ी है, ये कैसे तुमने? क्योंकि आमतौर पे लोग एक ही तरह के गाने गाते हैं, स्लो, या कुछ लोग रैप गाना गाते हैं, तो तुम इतनी बड़ी रेंज से कैसे, मतलब हाउ डिड यू डू दिस? आई थिंक इट्स गॉड गिफ्टेड। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। हाँ, ये कि आई हैव वर्क हार्ड इसके लिए, और मुझे अच्छे उस्तादों ने बहुत अच्छे टेक्निक्स बताए और बहुत रियाज करवाया, और अल्लाह ताला का करम है मुझ पे कि उन्होंने मुझे सेंस दी, मुझे टाइमिंग की सेंस दी, रिदम की सेंस दी। सो दोनों तरफ से मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो when did you realize, because अभी तो हम जो तुम प्रोडक्ट देख रहे हैं आयत की, वो तो बहुत ही रिफाइन और बड़ी जबरदस्त, यानी कि जबरदस्त तुम गाती हो, कॉन्फिडेंस लेवल एवरीथिंग माशाल्लाह, यू गॉट गिफ्टेड एज यू सेड। लेकिन when did you realize कि यार मैं तो बड़ी जबरदस्त सिंगर हूँ? एक होता है फर्स्ट एप्रिसिएशन मिलती है कि आयत यू सिंग वेरी वेल, तो वो कब का टाइम था? When did it happen? In college, अभी 2 years back। तुम छोटी इतनी हो क्योंकि रिसेंट ही बात होगी ज़ाहिर है। सो स्कूल में तो मैं खैर इतना परफॉर्म नहीं करती थी। जब कोई एनुअल फंक्शन हो गया तो फिर प्रिंसिपल डायरेक्ट मुझे अप्रोच करते थे कि क्लास से उनको बुला के लेके आए, और इस तरीके से स्कूल की बात हो रही है। स्कूल की बात। तो तुम्हें पता था कि मैं अच्छा गाती हूँ, इसका मतलब? मैंने उस वक्त तो बिकॉज मैं ट्रेनिंग में थी, उस वक्त वोकल्स चेंज होती हैं, आपके बहुत खराश रहती है गले में, मैं सही से बात नहीं कर सकती थी, अपने दोस्तों से बात करती थी तो मेरी वोकल चेंज हो जाती थी, कभी भारी हो जाती थी, कभी बहुत ही पतली हो जाती थी। माय गॉड। तो उस वक्त काफी जो स्कूल टाइम था मेरा, वो गले के हिसाब से तो बहुत ज्यादा खराब था। माय गॉड। आई वाज रियली इन पेन, क्योंकि मैं साइनस का भी मुझे प्रॉब्लम है, बट इस सिंगिंग की वजह से साइनस को मैंने बीट किया। लाइक वाह, आप समझ लें, क्योंकि साइनस का जो भी पेशेंट होता है वो ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, और सिंगिंग में आपको क्या चाहिए? ज्यादा सांस। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, एंड देन फिर वोकल प्रैक्टिस करना, उसकी वजह से मैंने अपनी इस बीमारी को पीछे छोड़ दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली अप्रिशिएटेड। तो
स्कूल से तुमने एक मैं तो नोट की, लेकिन ज़्यादा ऑडियंस को शायद इतना नोट कर रहे नहीं कर रहे, कि तुमने कहा कि तुम्हारा स्कूल टाइम से यू बीन हैविंग अ पेन इन योर थ्रोट, और कभी आवाज ज्यादा हो जाती थी, कभी कम हो जाती थी, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करो कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये चीज। एक दफा ऐसा क्या हुआ कि फ्री यूनिट था और मेरी साइंस की टीचर बैठी हुई थी, तो एक्चुअली मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे ऐसे कि भाई ये सिंगर है लेकिन बहुत खराब सिंगर है। क्यों? उस टाइम पे। अच्छा, उस स्कूल के वक्त टाइम पे वो क्या हुआ कि मेरी आवाज जब मैं गाती थी तो हिलती थी, क्योंकि जाहिर है मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आती थी, तो नेक्स्ट डे मेरे से आवाज नहीं निकलती थी, वो जब भी मैं बात करती थी आवाज मेरी कांपती थी। उन्होंने क्या किया कि मुझे बोला कि आयत कोई ये वाला सॉन्ग हमें गा के बताओ। अब जब आप सारे लोग आपको फोर्स करेंगे तो यू हैव टू सिंग। मैंने वो गाया, मेरी आवाज मुझसे बहुत बुरा गाया गया। आवाज मेरी कांप रही थी, बट मेरी टीचर ने मुझे डिस्करेज नहीं किया, सारे दोस्तों ने किया कि उन्होंने वोटिंग की। खैर उस स्कूल टाइम में तो काफी दफा मैंने सोचा कि मैं क्विट कर देती, मेरे बस की बात नहीं है। फिर जब मैं घर आती थी, घर आके जब मुझे वो क्या नाम रिसेप्शन मिलती थी अपने बाबा से, अपनी मम्मा से कि भाई आप आ गई हैं, स्कूल बैग उतारे अपना, ठीक है, होमवर्क करने के बाद रियाज पे आ जाए। वाह यार, वाह वाह वाह। यानी कि अगेन आपके फादर की बोलूंगा कि वो शुरू से इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि यार मेरी बेटी में एक्चुअली आइडेंटिफाई उन्होंने किया था, बाद में बेटी के अंदर टैलेंट है, शी कैन सिंग, यस, एंड यू प्रूव इट माशाल्लाह। अच्छा, मैं अभी एक पॉडकास्ट, ज़ाहिर है आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है, हम भी एक पॉडकास्ट में देख रहा था अरिजीत सिंह की, वो अपनी आवाज के बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था मैंने अपनी आवाज को बड़ा तोड़ा है, ऐसे ही होता है, बड़ा तोड़ा है, बड़ा बहुत मेहनत की है मैंने आवाज में, बहुत तकलीफें उठाई हैं मैंने अपनी। एक्चुअली आप सही पॉइंट पे चले गए, ऐसे ही है। ऐसे तुम वो थोड़ा एक्सप्लेन करो, वो अरिजीत वाली जो बात कह रहा था, वो आप की क्या है ये, वो तुम भी उसी की बात रेलेवेंट होता है ना, तो आपकी जो वॉइस होती है वो इमेच्योर होती है, ठीक है, वो आप जब बड़े कहता है मेरी आवाज ऐसी नहीं थी, ऐसी आवाज नहीं, हां वो ये कहता है। तो जो लोग सुनना पसंद करते थे उन्होंने यही कहा होगा कि मैंने अपनी टेक्सचर को तोड़ा उस करने के लिए। That's what he was saying, exactly, हाँ। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने क्या किया कि मुझे जो मेरा टोन है वो एक्चुअली नेचुरली बहुत अच्छा है। आप कह लें कि लोग कहते हैं कि प्लेबैक सिंगिंग वाला टोन है। वाह। तो मैंने उस टोन को कंटिन्यू रखा, मैंने नहीं किसी को कॉपी किया। वाह। मैंने अपनी आवाज बनाने की कोशिश नहीं की कि मैं इनको गा दूं, उनको गा दूं। हाँ, आपका जो अपना टेक्सचर है आप उसको निखारें, जिस तरह अरिजीत सिंह का अपना टेक्सचर है, अपना वॉइस है, राइट, ठीक है, he doesn't copy anyone. He doesn't copy. Initially he probably used to शायद कॉपी करते होंगे आर्टिस्ट को, बट अब जो उनका टोन है वो तो अपना है ना। अब तो बिल्कुल नेचुरली आवाज को थोड़ा वो अपना किया, बिल्कुल सही। तो इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन योर टोन एक्चुअली। हां, तो दैट्स। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपका बस सब गा पाती हैं, बिल्कुल आपने बताया कि आपका बहुत वाइड रेंज है इस हवाले से, बट what is your personal likeness? You like slow songs? Yeah. You like fast songs? I like a melodious song actually. Okay. जो कि sweet sound कर रहे हैं. Okay. जिसको सुनते रहे आप लूप के ऊपर और आप थके ना, ऐसे songs. हाँ. That is your personal. That's it. That's my personal like. And अगर हम बात करें singers की, वैसे तो बहुत तुम खुद बड़ी कमाल की सिंगर हो, लेकिन ज़्यादा इंस्पिरेशन तो होती है. हाँ. और Who do you look up like यार ये बड़ी जबरदस्त सिंगर है, मैं इसको। सिंगर्स तो बहुत, मैं तो सिर्फ हर किसी की फैन हूँ पाकिस्तान में। वाह। ठीक है, लाइक मैं काउंट नहीं कर सकती, मैं ना ये कह सकती हूँ कि ये बुरे सिंगर, मैं हर किसी की फैन हूँ, हर किसी को सुनती हूँ, ठीक है, और हर किसी को सुनने के बाद उनसे सीखती हूँ कि यार ये क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो ये क्या वाह। So that's the thing. ओके, अच्छा, मेल सिंगर्स में थोड़ा सा कोई मेल सिंगर्स में तो इंडियन पाकिस्तान में सर अहमद जान ज़ेब। वाह, ठीक है, वो हमारी बातचीत भी चली थी अहमद जान ज़ेब का, मैंने आपको बताया भी था। तो वो है, उनके फादर भी बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, जैसे आपके फादर लेते ना इंटरेस्ट उनसे, जो मैंने बताया था आपको अभी। तो वो भी आप ऐसे ही आपकी तरह मतलब वो इंटरेस्ट लेते थे उनके फादर, और बड़ा एडमायर करते थे। उन्होंने फिर क्या धूम मचाई वो सबके सामने ही है। बिल्कुल। तो और आप अपना YouTube चैनल के मैंने बताइए, वो कब आपने खोला? YouTube चैनल लास्ट ईयर इन दिसंबर मैंने स्टार्ट किया। तो किसने आपको ख्याल दिया कि भाई YouTube चैनल खोलो? YouTube चैनल एक्चुअली but it's doing well, your YouTube is doing well, माशाल्लाह। या अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। YouTube का ख्याल ऐसे कि कर लें आप, कि मुझे बाबा ने भी कहा हुआ था कि आप YouTube चैनल शुरू करें, बट आई वाज टू लेजी फॉर दिस सोशल मीडिया, कि मैं अपना ही बिजी रहती थी अपने रियाज में, न्यू सॉन्ग सर्च करने में, तो मुझे सोशल मीडिया का कोई इतना सेंस नहीं था। तो फिर जो बाबा के दोस्त हैं उन्होंने मेरा कहीं YouTube चैनल बना दिया, ठीक है,
यूट्यूब चैनल बना के मुझे अगले दिन पता चल रहा है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 5-6 सॉन्ग्स अपलोड हो गए हैं और उसके ऊपर व्यूज भी अच्छे आ गए हाँ। और वो अब आयत शेख के हैंडल में आ रहा है कि भाई आप मुझे पता ही नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, My नेक्स्ट डे God. मुझे पता चल रहा है। माय गॉड ऐसा हुआ। यार वैसे तुम हो तो लकी, तुम्हारे फादर के फ्रेंड्स और आगे तुम्हारा बड़ा जो सर्कल है वो बड़ा बहुत अच्छा है। बड़ा सपोर्टिव, बड़ा जबरदस्त सर्कल है माशाल्लाह। शुक्र है। तो अब क्यों, लेकिन अब तो तुम बड़े प्रोफेशनल बनाती हो वीडियोस, मैंने देखा है, क्योंकि मैं जो तुम्हारा वाला सॉन्ग सुना था, जो अभी तुमने इश्क मुर्शिद वाला जो सॉन्ग, तो वो तो तुमने कमाल कर दिया। वो जो अगर तुम, वैसे तो मैंने सुना है, लेकिन ऑन द कैमरा अगर थोड़ा सा इफ यू कैन सिंग अ लिटिल बिट। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर। क्या बात है यार, क्या बात है। और हमारे स्टूडियो में जितने भी लोग मौजूद हैं वो दे आर एंजॉयिंग, बट वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे मेरे अलावा। मैं तो कर सकता हूँ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस, बाकी सब लोग बाउंड है नॉट टू मेक एनी नॉइस। तो यार कमाल कमाल, थैंक यू सो मच, अमेजिंग अमेजिंग। सो इट्स जस्ट माय स्टार्ट, it's my initial stage and let's see what happens next. तो ये बताएं कि बहुत कम सिंगर्स ऐसे होते हैं आयत जिनकी आवाज अच्छी होती है, ठीक है, आपकी तो आवाज भी अच्छी है और साथ में भाई आपकी शक्ल भी अच्छी है माशाल्लाह। तो ये कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री वाला मामला है, हाँ, यानी कि जो हर तरह से, यानी एक होता है ना कि पूरा मटेरियल, जैसे हीरोइज्म में कहते हैं कि भाई बंदे को शक्ल अच्छी है तो ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी भी अच्छा होना चाहिए, होता है ना एक हीरो के लिए एक बड़ा वो एक आम सी आवाज अच्छी होना चाहिए। एक बात कर रहा हूँ एक्टिंग की या हीरोइज्म की, तो सिंगर में क्या है कि आवाज अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। लेकिन आपके साथ तो पर्सनालिटी भी आपकी अच्छी है, तो आप तो साथ साथ क्या कहते हैं फिल्मों में हीरोइन भी आ सकती हैं, एक्चुअली मॉडल भी आ सकती हैं। ऑफर आई है मुझे, लेकिन मेरा एक माइंडसेट है सिंगिंग की तरफ, हाँ, हाँ। वो डाइवर्ट हो जाएगा बिकॉज़ यू नो मुझे तो खैर फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिंग इतनी सेंस नहीं है, हाँ। मैं अपने म्यूजिक वीडियोस में भी बहुत क्या कह सकते हैं आप, जबरदस्ती एक्टिंग करती हूँ। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बात है भाई, क्योंकि इतनी छोटी लड़की जो आम तो तुम्हारी एज की लड़कियां जो होती हैं उनको तो शौक ही यही होता है, हाँ। लेकिन तुम माशाल्लाह बड़ी बाकी डिफरेंट तो तुम हो, क्योंकि तुम सिंगर भी हो, वैसे भी यू लुक वेरी डाउन टू अर्थ एज वेल, क्योंकि इतनी समझदार बच्चियां होती नहीं इस उम्र में, मतलब हो जाती है बात में, लेकिन इस उम्र में नहीं होती। एक्चुअली मेरा जो उठना बैठना था वो बड़े लोगों में लाइक मेरे से काफी, हाँ, तो they taught you right things, क्योंकि तो मेरे ख्यालात आप कह लें बहुत ही पुराने ख्यालात और बुड्ढों वाले ख्यालात कह लें आप, हाँ, लेकिन बेटा again but that's something which is again a very प्लस पॉइंट, क्योंकि अगर आप किसी को कितना भी साथ अच्छी कंपनी हो, जब तक वो खुद अच्छा इंसान ना हो, तो वो कुछ भी कर ले, लेकिन साथ में तो which is again very nice कि क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को देखो, तुमने बहुत दफा अप्रिशिएट किया, लेकिन तुमने ये नहीं बोला कि हाँ आई एम लाइक दैट, that's something that आप down to earth रहें और यानी अपनी खासियत को अच्छा है, मतलब you do not accept कि that's good कि Allah likes that kind of humble nature, तो ये अच्छी बात है। और बड़े मैं देख रहा था आतिफ असलम का आयत, क्योंकि हालांकि वो ये सच अ ग्रेट सिंगर, नो डाउट अबाउट इट, एंड पर्सन दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये आई थिंक वो मुझे कोई जिक्र कर रहा था कि वो अपनी वेकेशन पे गए थे अपनी वाइफ के साथ और कोई नॉर्दर्न साइड पाकिस्तान के, तो वहां पर जाहिर बात है वहां के जो लोग हैं वो टीवी शीवी नहीं देखते, वो नहीं इतना जानते, जो वहां के लोकल्स जो होते हैं, तो अब उनको तो नहीं पता कि आतिफ असलम कौन है। तो कोई एक बंदा, आई हैवंट सीन इट, समबडी टोल्ड मी दिस, कि कोई बंदा जा रहा था वजन उठाते हुए, तो आतिफ असलम ने उनको देखा होगा और जाहिर उनको कुछ हुआ होगा कि यार मैं इसकी हेल्प करूं या कुछ करूं, तो आतिफ असलम स्टार्ट वॉकिंग बिहाइंड टुवर्ड्स दैट गाय। अच्छा, वो भी बंदा नॉर्मल बातें कर रहा है आतिफ असलम से, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये आतिफ असलम है जो कितना बड़ा सिंगर साउथ एशिया का, या लोग पागल है इसके पीछे, वो भी नॉर्मल दे रहा है। तो दैट शोज हिज नेचर आतिफ असलम की, कि वो कितना डाउन टू अर्थ है, कि वो देखो ही वाज
हालांकि लोग उसके पीछे पागल हैं, पागल लेकिन है। वो किसी बंदे के पीछे जा रहा था, वो देखते हुए कि यार ये इतना वजन उठाया हुआ हाँ, है, या he मैं does, कुछ कर लूं yeah. उसकी समथिंग। तो बड़े लोगों की ये खासियत होती है भाई, जितना बिल्कुल। दरख्त बड़ा होता रहता है वो और उतना ही झुकता जाता है और फ्रूट्स देता है लोगों के लिए। तो यही एक कामयाब सिंगर की निशानी है। तभी he is like very successful. वैस। एनी सॉन्ग दैट यू लव आतिफ असलम को, कोई एक गाना जो तुम अभी गा सको? आतिफ असलम मैं अभी बिल्कुल हाँ पहले अच्छा, हाँ अच्छा, उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल फिर बिल्कुल, गाऊंगी हाँ। मैं। उनके तो सारे सॉन्ग्स आई थिंक आप कह लेंगे आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ वाह। रहमान सर एंड ओहो। आतिफ असलम बोथ। हाँ हालांकि दोनों की डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, दोनों का बिल्कुल एक दोनों डिफरेंट opposite स्टाइल है, हैं। बिल्कुल स्टाइल है। बट आई लव देम बोथ। वाह वाह वाह। और आपके जो फादर हैं वो बहुत बड़े फैन है रफी साहब के। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अभी सामने बैठे हुए हैं। तो रफी साहब को कोई गाना आपको गा सकते, आपको मैं चाय पीने के बाद जरूर गाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल गाइएगा। अच्छा, हम सबका फेवरेट गाना जो है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, तो आया से सुनते हैं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तुमने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी, तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है भाई। आप तो हमारे स्टूडियो वाले भी रुक नहीं पा रहे, बैकग्राउंड से भी तालियों की आवाज आ रही है आपको, तो ये हमारे सारे बैकग्राउंड में बारी बारी जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। अच्छा गाइस, हमारे साथ इस वक्त आसिम सन्नाटा साहब भी मौजूद है, बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, तो वो ही इज आल्सो देयर एंड एंजॉयिंग योर, यस यस यस, सो दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अभी हमने जो गाना आपने गाया वो जो रफी साहब हैं, अमेजिंग सिंगर, उनका गाना गाया, और मैं चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है अगर आपको कोई भी गाना मैडम का आता हो, अगर मैडम का कोई गाना अगर आपको याद आ रहा हो, बिल्कुल याद है, तो मगर वो पंजाबी है। हाँ ऑफ कोर्स, हम पंजाबी गाना बिल्कुल मजा आ जाएगा। कि दम दा परोसा यार, दम आवे ना वे, कि दम दा परोसा यार, दम आवे ना वे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार, दम आवे ना आवे, कि दम दा परोसा यार, दम आवे ना आवे। अखियां किसे नाल लाना बड़ा सौखा होंदा है, लाके निभाना चना बड़ा औखा होंदा है, अखियां किसे नाल लाना बड़ा सौखा होंदा है, लाके निभाना चना बड़ा औखा होंदा है, नहीं पलदा कोई एतबार हो, नहीं पलदा कोई एतबार, दम आवे ना आवे, कि दम दा परोसा यार,
दम आवे ना वे कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना वे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू यार तुम तो पूरे स्टूडियो में अब जो बाकी हमारे ऑफिस वाले वो भी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं कि तुम्हारे इतनी फैन फॉलोइंग यहीं से बढ़ना शुरू हो गई है। अच्छा वैसे हाउ डू वी अटेंड योर शो? या तो यूट्यूब पे देखें तुम्हारा, या तुम्हारे कॉन्सर्ट वगैरह जो होते हैं उसका क्या, व्हाट आर द वेज इफ एनीबॉडी वांट्स टू फॉर एग्जांपल चाहे कि आप आए और परफॉर्म करें उनके? अभी तो आई एम एट इनिशियल स्टेज, मेरा बिगनिंग है, स्टार्ट है मेरा। तो अगर तो आपने सुनना है, अगर आपने जो प्राइवेट इवेंट्स की बात की है, मैं प्राइवेट इवेंट्स करती हूँ। अच्छा प्राइवेट करती हैं आप, दैट्स वेरी नाइस। ओके हां। तो और दूसरा कॉन्सर्ट अगर कहीं हुआ मेरा तो आई टैग एवरीवेयर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। अगर तो कोई मुझे फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे कॉन्सर्ट में ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग मुझे। और बाकी यूट्यूब पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा आपको देख के थोड़ा मोमना जो सिंगर है, क्या नाम है उनका? मोमिना मुस्तहसन, वो उनका थोड़ा कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। अच्छा। क्योंकि वो भी बहुत गुड लुकिंग है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छी सिंगर है। तो वो कोक स्टूडियो में आते उन्होंने अपना ब्रेक किया था, है ना? आफरीन आफरीन। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्द आप भी नजर आने वाली कोक स्टूडियो में कहीं ना कहीं। अच्छा आपको खुद का कोई क्रिएट करती है कुछ ऐसा जैसे अभी आप जो रेफरेंसेस गाने गा रही हैं, तो आपका खुद का कुछ है? यस, मैंने बनाए हुए हैं। अच्छा तो कोई अपना जो आपका? मैंने एक्चुअली बना के साइड पे रखे हैं। मैंने डिसाइड किया कि अभी रिलीज नहीं किया आपने कोई भी अपना गाना? आज अभी तो 2024 चल रहा है ना जी। मैंने सोच के रखा है कि न्यू ईयर्स पे मैं अपने आहिस्ता आहिस्ता गाने रिलीज करूं। ओके ओके, सो दैट्स अ सरप्राइज। ओके ओके, जो अल्लाह करे कि मेरे वो गाने लग जाएं और अच्छा लगे लोगों को। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वो सेव उस न्यू ईयर के लिए 2025 में। 2025 तो लोगों को इंतजार करना पड़ेगा उसमें। करना पड़ेगा। अच्छा तो अभी वो तुम किस तरह करोगे पूरा? जैसे मुझे याद है पहले जमाने में तो अगर आप कैसेट्स एल्बम आती थी, अब क्योंकि तुम सारे छोटी हो तुम्हें तो वो शायद तुमने नहीं देखा होगा। वो मुझे पता है लेकिन अच्छा लेकिन वो अब तो ऐसा सिस्टम नहीं है। अब वो कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया कि कैसेटें आ रही हैं और वो उसमें 12 गाने किए जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जिस जनरेशन से हैं तो हमें याद है जैसे नजम शरास भाई जो हैं, मतलब जो मेरा शोबिस मेरा बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारे साथ सिंगर्स भी होते थे बहुत और जो कि अपना एल्बम बना रहे हैं। तो मुझे याद है जो मुझे नजम शरास भाई जब उनका लास्ट एल्बम आया, तो वो बहुत पुरानी बात है, ये कोई एटलीस्ट 15-18 साल पहले की बात होगी। तो वो बता रहे थे कि उनका कुछ 1-2 गाने रहते थे, उनका पूरा एल्बम फंसा हुआ था इस वजह से कि यार ऐसा में 2-3 गाने मेरे रहते, इस वजह से मेरा ना पूरा एल्बम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब तो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अब तो ऐसा है कि आपका कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थीम पे गाना है, आप उसके जैसा म्यूजिक वीडियो अच्छा करें उसका, एंड देन अपलोड इट, दैट्स इट। कोई एल्बम नहीं होता इसका? नहीं कोई एल्बम अगर करना चाहें तो करें, होता है अभी भी। लेकिन अब जब सिंपल है तो फिर सिंपल करेंगे। लेकिन एल्बम अगर कोई बनाना चाहे तो होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। अच्छा मतलब यू कैन मेक योर एल्बम, उसमें 12 या 12 गाने 6 गाने जितने भी आप चाहें। ओके, बिकॉज़ हम थोड़े पुराने हमारा है ना माइंडसेट, हम सोनू निगम के गाने सुनते हुए आ रहे हैं, और जो एल्बम आती थी या कैसेट आती थी उनकी, या अच्छा वैसे आपका बैंड कोई जो होता है ना कि एक तो आप सिंगर बता दिए, बैंड कौन सा आपका फेवरेट है? जैसे पाकिस्तानी बैंड या इंडियन बैंड, जो एक ग्रुप, क्योंकि आप खुद भी जैमिंग करती हैं मेरे ख्याल में, आपके ग्रुप है आपका? बिल्कुल जैमिंग करती हूं अपने बैंड के साथ मैं। और उस बैंड के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? एनीबॉडी एल्स, कौन आप ही हैं उसमें मेजर या गिटारिस्ट वगैरह कोई और? बाकी 5 पीसेस बैंड है मेरा। क्या नाम है उसका? उस बैंड का नाम आप कुछ नहीं? अच्छा आपने रखा हुआ नहीं, यू डोंट वांट टू गेट इनटू द कंट्रोवर्सी, बाद में वो टूट जाए और ये हो जाए, ये सब चीजें नहीं, मैं कोई नाम नहीं रखा हुआ, कुछ नहीं है। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही परफॉर्म करते हैं, वो हर किसी। अच्छा फिर वो एक्चुअली वो आप सोलो ही हैं तो देखा जाए तो उनको आप कह लें कि उनके साथ मैं कंफर्टेबल हूं उस बैंड के साथ, और किसी के साथ परफॉर्म नहीं करती। उनको पता है कि आयत क्या गाएगी क्या नहीं, सो मेरी मेंटालिटी मैच होती है उनके साथ। तो उसमें सिर्फ पियानिस्ट होते हैं, तबला नवाज, एंड देन कीबोर्ड। आपको आता है तबला का बजाना? या पर सिंगर तो आप कमाल की हैं, सबको ही पता है, हमको पता चल गया आपकी कितनी कमाल सिंगर, लेकिन एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपका जिसमें कंट्रोल है? एनी म्यूजिक, अभी तो मैं अपनी वोकल प्रैक्टिस के लिए हारमोनियम यूज करती हूं। वो तो सुने बहुत जरूरी होता है ना, मतलब वोकल प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कितना क्यों होता है जरूरी? मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि वो हर सिंगर वो लेके बैठा हुआ था और ट्यून बना रहा होता आज तक। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट?
बिकॉज जो हारमोनियम के अंदर जो कीज होती हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर साज होता है, उस साज के साथ आपको अपनी आवाज मैच करनी होती है, ठीक है, कि आपकी आवाज फॉर एग्जांपल सा है हारमोनियम के अंदर, तो आपको अपना जो वोकल है वो उस सा के साथ बिल्कुल मैच करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप आउट ऑफ ट्यून है। वाओ, ठीक है, आउट ऑफ ट्यून गाना तो फिर वो बंदा बेसुरा ही होता है। ये जो सारे गामा का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आप थोड़ा बहुत, अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर, व्हाट इज दैट सारे गामा? सारे गामा पाधानी से इट्स लाइक आप कह लें कि ये सारे स्टेप्स हैं टू ट्यून आवर वॉइस। What are those? If you can share a little bit, if you are comfortable. Like I'll share a tip कि अगर किसी को अपनी आवाज, कहते हैं ना, मेरे पास सिंगर्स ऐसे आते हैं लोग कि हमें सिंगर बनना है या करना है, और उनकी एजेस निकल जाती हैं। अच्छा, एजेस होती है इसमें? एजेस का बहुत मैटर है। My God, बहुत ज़्यादा रूल है। हम तो भूल गए यानी। Like if you're अगर तो आपकी टीनेज खत्म हो गई, then it's like over. Oh my God. Kind of over. If you're 30 plus, then it's hard for you. If you're 40 plus? Then it's even harder for you. Then it's 40 plus, then it's over. Then it's over. Then your game is over. Why is that like that? Because जो आप टीनेज में होते हैं तो आपकी जो वॉइस है वो इमेच्योर होती है। Correct. So you can play with that. आप एक साज होता है ना, कहते हैं कि उसको तराशते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इट्स लाइक दैट कि आप फॉर एग्जांपल फ्लूट है, फ्लूट कोई लकड़ी है, तो आप उसके अंदर होल कर रहे हैं, उसको फ्लूट बनाना चाह रहे हैं, सो यू कैन प्ले इन दैट एज विद योर वॉइस। तो अब फिर जब आपकी वॉइस चेंज होती है, अभी आई एम जस्ट 19, मेरा भी वॉइस टेक्सचर चेंज होगा अभी आगे जाके, और जाके थोड़ा सा। बट यू गॉट अ कमेंडेबल वॉइस, माशाल्लाह, वेरी स्ट्रांग। मुझे वैसे तो इट्स टू अर्ली, मतलब क्योंकि जिस शख्सियत से मैं आपको मिला रहा हूँ वो बहुत बड़ी शख्सियत है, हम उनके दीवाने हैं, मैडम नूर जहां, मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं उनको, अगर आपने मेहनत करती रही और ईमानदारी से काम किया, तो फ्यूचर में आप उनको कहीं ना कहीं वो खुश जरूर होंगी आपसे। जरूर। क्योंकि मुझे लगता है ऐसा, मेरी गट फीलिंग और दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुआ का, और मैं कोशिश करती रहूंगी, मेहनत करती रहूंगी अपनी। मैं अपनी मेहनत से कभी भी किसी को जो है आप कहने के डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। वाह वाह वाह, और ऐसे ही रहिएगा। आया जिस तरह से आप इतनी डाउन टू अर्थ हैं, इतनी नाइस हैं, इतनी हम्बल हैं, चाहे आप कितनी बड़ी, अभी भी आप स्टार हैं, लेकिन जितनी बड़ी आप, अल्लाह करे आतिफ असलम से ही बड़ी स्टार बने, लेकिन कि आप हम्बल रहिएगा हमेशा से। बिल्कुल। क्योंकि ये देखिए, मैंने तो यही सीखा है। आप मुझे 10 साल बाद भी मिलेंगे तो मैं आपसे ऐसे ही मिलूंगा। वाह, दैट वुड बी वेरी नाइस इंशाल्लाह। आपका पसंदीदा, हमने तो अब सारे पसंदीदा गाने गवा लिए आपसे जो हमें पसंद थे, बल्कि अगर इफ यू अलाउ मी, आसिम भाई, अगर आप आ सके 2 मिनट के लिए, आज ज्वाइन एंड में ज्वाइन कर लीजिए, हमारा वो क्या है ना, वो बरकत हो जाए, आ जाएगी हमारे। आपको मैंने इसलिए बुलाया, मैंने कहा आसिम भाई को हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन मैंने कहा थोड़ा आयत का कैसा लगी आपको सिंगर आयत? माशाल्लाह से सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत। माशाल्लाह। सबसे पहले तो मेरे से रहा नहीं ये बहुत प्यारी माशाल्लाह, कि मैं खामखाई बातों में उलझता हूं। और उसके बाद मैंने इनके 2 गाने भी सुने अभी, बहुत ही अच्छे गाए इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको बहुत, आप जैसे कह रहे थे आतिफ असलम, उनसे भी बहुत ऊपर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आयत आखिर में कुछ सुनाना चाहती हैं तो मैडम नूरजहां का भी इन्होंने गाया था। वो तो आपको पता है, मलकाए सुर थी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, यानी वो तरन्नुम थी, मलकाए सुर भी, वो जैसे मर्दी जहाँ खड़ी हो जाए गाने तो लाजवाब, ऐसे ही है। उनका एक गाना था, अगर आयत सुना सके, वो एक तेरा प्यार मैंने मिलिया। हाँ, आज आयत क्योंकि पंजाबी इनकी इतनी अच्छी नहीं है आयत की, लेकिन अभी बड़ा अच्छा है उन्होंने। लेकिन मैं एक लाइन उसकी मुझे आती तो बिल्कुल सुनाए लोग। एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। वेख तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। मुझे इतना ही याद था यार, लेकिन आप देखें आसिम भाई की कितनी प्यारी बात है, एक तेरा प्यार मैंने मिलिया, मैं दुनिया से और क्या मांगू। इन्होंने बोला, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं इनको डिनाई करूं, तो इसलिए मुझे सिर्फ एक ही लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया आपने गाया। वो कहता है एक तेरा प्यार मैंने मिलिया तो मैं दुनिया से की लेना। ए प्यार है तो जिन्हों मिल जावे तो दुनिया से। सही बात है, अमेजिंग।
जी आप मैं ये कहता कि आयत अब आप अपना फेवरेट जो आपको जो फेवरेट गाना है वो गाइए ताकि फिर हम क्लोज करें शो को एंड देन वी कैन हां अच्छा एक गजल है बहुत प्यारी है जिसके आपकी तरह आप देख लें उसके बाद फिर मुझे बताएं कि तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो तुम्हें गम की कसम ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो तुम अपना रंजो गम ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में बुरा क्या है अगर अपनी परेशानी। अच्छा जो इसका शेर मुझे जो पर्सनली पसंद है वो ये है मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो तुम अपना रंजो गम। क्या बात है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू गॉड ब्लेस यू आयत और थैंक यू सो मच आसिम भाई आपने अपनी गेस्ट अपीयरेंस दी जो फिल्मों में जो होती है गेस्ट अपीयरेंस तो इस तरह आसिम भाई ने अपनी गेस्ट अपीयरेंस दी इस पॉडकास्ट में और इंशाल्लाह आयत ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे और गॉड ब्लेस यू इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू बाय द वे नहीं सेम हियर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके बहुत अच्छा जो है आप कह रहे हैं जिंदगी का पहला मेरा अच्छा पॉडकास्ट ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देती हूँ कि गुजरा एंड थैंक यू वंस अगेन लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू अगेन इंशाल्लाह जब तक अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज।